Hello, curious learner of the class 12th. Welcome again to another video of Indian economic development. The chapter which we are doing, that is chapter 5, Human Capital Formation in India, of your book 2. This is the part 2. Part 1 already has been uploaded. Please watch that and then come to this video. Otherwise, you will never understand anything. Anyway, आप लोगों को एक चीज आज बताना बहुत जरूरी समझ रहा हूं, यह है कि वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने के लिए, और आपके लिए अभी जो मेहनत हो रही है वो एक्स्ट्रा मेहनत हो रही है। तो इससे जो आप लोगों को इससे क्या करना है, मैं आपसे क्यों बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं कि आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि ये क्लास 12th है, ये तो बार बार नहीं आना है। आपको जो एग्जाम्स की टाइम है वो तो अपने टाइम पे ही आएगा। तो प्रिपरेशन अपनी जो है उसको बरकरार रखें, और कुछ डाउट है, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमें जरूर बताएं, ताकि हम उसको सॉर्ट आउट कर पाए, राइट। इसीलिए आप थोड़ा बहुत अटेंटिव होके ये लेक्चर्स को अटेंड करें और एक एक चीजों को अच्छे से समझिए और एग्जाम्स के लिए तैयारी कीजिए। चलिए आज हमारा पार्ट 2 शुरू करते हैं। हमारा पार्ट 2 क्या है, आज जैसे देखोगे हमने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि क्या इंट्रोडक्शंस एंड फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, और मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आल्सो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज जो हमारा डिस्कस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज जो हमको डिस्कस करनी है वो है सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस। ये टॉपिक 2 है आपका। ये क्या है, सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके सुन लेना फिर से, राइट। ये क्या है, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। टुडे वी आर स्टार्टिंग, तो बहुत केयरफुली थोड़ा अटेंटिव होके इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या है सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हमने देख लिया था कि ह्यूमन कैपिटल क्या है पिछले वीडियो में। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन पहले रिसोर्सेस है, दैट मीन जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब रिसोर्सेस है, उनको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना होता है, उनको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना होता है, उनके ऊपर क्या होता है, इन्वेस्ट होता है। आप अच्छे से समझना, जैसे कि एक कोल आयरन ओर माइन से निकाला जाता है, उसके ऊपर इन्वेस्ट की जाती है, मतलब आयरन ओर को प्यूरिफाई करके उसमें से आयन को अलग करके आयन सीट बनने तक, या जो भी आयन के मेटल्स हम आजकल देख रहे हैं वो सब बनने तक क्या हो रहा है, हमने आयन ओर के ऊपर इन्वेस्ट किया, देन जाके वो कैपिटल बना है। तो वैसे ही ह्यूमन एक रिसोर्सेस है, उसके ऊपर जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे वो ह्यूमन कैपिटल में फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेस को ह्यूमन कैपिटल में फॉर्मेशन करने के लिए क्या क्या चीजें लग रही हैं, वो सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस से ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के लिए क्या क्या सोर्सेस लगते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज व्हाट, expenditure on education, expenditure on health, and on the job training, expenditure on the job training, expenditure on information, and expenditure on migrations। अभी आपको लग रहा होगा भाई ये एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन के ऊपर कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, ये क्या है, हम थोड़ा आगे चल के देख लेते हैं। आपको डाउट आना स्वाभाविक है और आपकी डाउट क्लियर करना मेरा धर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम आज क्लियर करते हैं, देखते हैं क्या। लेट्स डिस्कस द सोर्सेस ब्रीफली, ईच एंड एवरी वन हम डिस्कस करते हैं। पहला जैसे आता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। आप देखना आजकल से जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल का बच्चा हो गया प्ले स्कूल में डाल दो, 1 साल का हो गया स्कूल में भेज दो, मतलब बच्चा जब तक 22 साल नहीं होता तब तक वो पढ़ाई करते रहता है कि नहीं, बताओ। अभी कुछ बच्चे होते हैं आपके जैसे, क्या बोलते रहते हैं, अरे यार और कोई काम धंधा नहीं है क्या, डेली सुबह उठो स्कूल जाओ, स्कूल जाके फिर आओ। मतलब आपके ऊपर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल जितने हैं टीचर्स को सैलरी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है, मतलब गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहा है, आपके पेरेंट्स उसके ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं आपके एजुकेशन के लिए, क्योंकि आप अभी रिसोर्सेस और आने वाले कल में एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बन सको। बात समझ रहे हो। तो
आपको एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ enhancing and enlarging the productive workforce in country is the expenditure done on the strengthening the education system। आप समझ रहे होंगे हमारे भारत में 17 to 20% हमारी जो टोटल जीडीपी है उसका क्या होता है, 17 में नहीं 7% to 8% समथिंग एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करती है। और दिल्ली एक ऐसा गवर्नमेंट है जो अभी 30 to 40% एजुकेशन के ऊपर टोटल जीडीपी का एक्सपेंडिचर करती है, क्योंकि पता है कि हम एजुकेशन के ऊपर खर्चा करेंगे तो गरीबी को बहुत जल्दी दूर कर पाएंगे और लोग बहुत, दैट मीन्स ह्यूमन कैपिटल बनेगा तो जीडीपी कंट्रीब्यूट होगी। दैट इज व्हाट इट हैज कंसीडर्ड एज द बेस्ट सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशन एंड इंडिविजुअल बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन क्या है? टू इंक्रीज द फ्यूचर इनकम, एक इंडिविजुअल्स की इनकम के साथ साथ कंट्री की इनकम को इंक्रीज करने का। दैट मींस इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? वही है क्रिएटिंग मैन पावर एंड जनरेटिंग द टेक्निकल स्किल्स which are well suited for improving labor productivity, thus resulting in sustainable rapid economic growth। Controlling population growth rate and can be done by bringing down the birth rate। Definitely the result is more resources available per person। education can be plotted to the others resulting in social benefits। education होगा तो social benefit भी definitely आएगी, हम population growth rate को भी control कर सकते हैं। education is one of the most important element for the human capital formations। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ। एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ क्या है? हेल्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अभी इसमें के एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान के चलो कि एक बच्चा, ऐसा ना हो मगर इकोनॉमिक में तो बात करना पड़ेगा, आप लोगों को फैक्ट के साथ रूबरू कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो समझिए क्या है कि एक बच्चा जब पैदा होता है 3 साल से लेकर 25 साल तक उसके ऊपर गवर्नमेंट से लेकर माँ बाप से लेकर हर कोई क्या किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया होता है, पैसा इन्वेस्ट किया होता है। और मान के चलो 25 साल के बाद कुछ ऐसा होता है कि वो बच्चा फिजिकली अनफिट होता है काम करने के लिए। मतलब 25 साल तक उसको हमने अच्छे से ट्रेन करके एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल में फॉर्मेशन कर दिया। 25 साल के बाद ये बच्चा जब कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द नेशंस, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द फैमिली की बारी आता है, तब वो करने लायक नहीं रहता है। तब हम क्या करेंगे भाई? तब तो समझ लो कि जितना हमने इन्वेस्ट किया वो सब वेस्ट है। जैसे कि कंपनी बना लिए, करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए, प्रोडक्शन नहीं हो रही है, मतलब लॉस हो गया ना उतना सब पैसा। वैसे ही एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियसली जैसे एजुकेशन के ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वैसे हेल्थ के ऊपर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें से क्या होगा आप देख रहे होंगे पोलियो, बहुत सारे वैक्सीन हैं जो बच्चों को दी जाती है 5 साल तक। आप लोगों को वैक्सीन दी जाती है समय समय में, आप देखे होंगे आप लोगों के स्कूल में आता है, गवर्नमेंट आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं और कुछ वैक्सीन देते हैं। ये क्या होता है कि हमारे हेल्थ, हम फिट रहेंगे तभी ना कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। इसीलिए एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस। अभी इसमें जो जो चीजें मैं बता रहा हूं वो सब चीजें इसमें लिखा हुआ है। एक बार आप लोग इसको अपने नोट्स के लिए, आप लोगों के नोट्स के लिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं, तो आप उसको लिख लीजिएगा। मतलब कॉन्सेप्ट को समझना अभी बहुत जरूरी है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आप अभी समझिएगा, हम बोलते हैं कि कोई भी जॉब हो, आपको जॉब में देखना एक चीज आती है कि फ्रेशर्स आर वेलकम्ड या फ्रेशर्स आर इनवाइटेड, एक्सपीरियंस्ड आर प्रेफरेबल। अभी आप समझना, जो भी आदमी 1 साल अपने जिंदगी में, आप सपोज मान लो कि पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जा रहे हो, पहले ही साल में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो आपके पास क्लाइंट बहुत कम आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस कम है। भले ही आप पैसा कम करो फिर भी जो बड़े बड़े क्लाइंट्स आप हैंडल नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे आपको क्या, जब 10 12 साल 15 साल तक आप काम कर लोगे तो ये क्या होता है, वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग आपकी हो जाती है। वैसे ही जो टीचर्स आपके हैं वो टीचर्स को देखिएगा, बीच बीच में बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं। ये सेमिनार में क्या किया जाता है, इन लोगों को जॉब के साथ साथ न्यू अपडेट कुछ आती है तो उसके साथ साथ ट्रेनिंग चल रही है। अभी देखोगे
भारत भर में क्या हो रहा है, जो अभी ऑनलाइन टीचिंग का प्लेटफॉर्म आ गया है कोरोना के चलते, तो हर वो गवर्नमेंट टीचर्स हो, प्राइवेट टीचर्स हो, उनको सीबीएसई के द्वारा क्या किया जा रहा है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेन किया जाता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस को कैसे फिजिबल कर पाएंगे। बात समझ रहे हो? इसको हम क्या बोलते हैं, सोना को जैसे हम जितना माजेंगे ना उतना क्या निखरेगा, वैसे ही ये चीज है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बाकी जो आपको नोट के लिए नीचे लिखा गया है आप नोट कर सकते हैं, समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अभी आप समझिएगा, एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन द एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट। आप समझना, आप कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं या कुछ आप ह्यूमन कैपिटल बन चुके हैं, मगर आपको इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि इसको कैसे सेल करना है, कैसे इसको मार्केट रेट बढ़ानी है या अपना कस्टमर बेस बढ़ानी है, ये सब इंफॉर्मेशन सोर्सेस आपको जानने के लिए इन्वेस्ट करना होता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं डेटा कलेक्शन के लिए क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऐसे स्पेंड करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे कोई स्कूल होते हैं, जैसे हमारा स्कूल क्या हुआ, बच्चों को हम ले गए थे क्या, इसरो। इसरो क्यों ले गए थे, क्योंकि उनको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन से क्या होता है, एक इंस्पिरेशन आती है। इंस्पिरेशन से क्या होता है, बच्चे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वो चीज उनको बनना है। राइट ऐसे बहुत सारे बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी मेक डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। आपको ये समझने के लिए नीचे लिखा गया है नोट्स के लिए, वो भी आप देख लीजिएगा। लास्ट हमारा आता है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। भाई ये क्या है, माइग्रेट होना बहुत जरूरी है। पीपल माइग्रेट टू वन प्लेस टू अनदर दैट गिव्स देम हायर सैलरीज। अभी एक जगह से दूसरी जगह जाना, हायर सैलरी है। अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल फ्रॉम रूरल migrate to urban areas, technically qualified people migrate to the other countries for higher salaries, ये तो आपको पता ही है। Through it results in cost of migration and higher cost of living due to the migration in migrate place of it enhance। अभी जहां भी वो रहते हैं वहां पे हायर कॉस्ट उनको देना। अभी अमेरिका यहाँ से कोई जा रहा है तो वहां पे उसको डॉलर में तो स्पेंड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि $5,000 आ रहे हैं तो क्या $1 खर्चा करके खाना पीना चल जाएगा, नहीं, उसको उसमें से $3,000 खर्चा करना ही पड़ेगा या $2,000 खर्चा करना पड़ेगा अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए। अर्निंग दैट देयर कॉस्ट इज ऑफ माइग्रेशन, जो अर्न कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। हेंस इट इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंफॉर्मेशन। इसको भी हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बोलेंगे, क्योंकि माइग्रेट होने से क्या होता है, अपनी जो नॉलेज है वो दूसरे एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ये कहीं ना कहीं जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए हम इसको एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन को भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट मानते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद बेटा आपका जो आता है ना, ये जो हमने देखा ना कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स को देखा। अभी प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे होते हैं, ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन हो रही है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी आती हैं, ऑब्स्टैकल्स आती हैं। ये ऑब्स्टैकल्स क्या है इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। पहला है आपका राइजिंग पॉपुलेशन, हाई रीजनल जेंडर इनइक्वालिटी, ब्रेन ड्रेन, इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। सॉरी ये स्पेस थोड़ा आ गया है, नहीं आना चाहिए था। तो क्या है, इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर, हाई पॉवर्टी लेवल्स, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। ये क्या है, पहला आता है राइजिंग पॉपुलेशन। भाई ये तो इकोनॉमिक में आप गांठ बांध लो कि जो भी चीज का डीमेरिट्स आप निकालोगे, राइजिंग पॉपुलेशन उसमें एक पहला पॉइंट बन के आएगा। क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण गवर्नमेंट डेफिनेटली भाई इतना खर्चा कर नहीं पाएगा। अभी आप समझो एक ही फैमिली में जब 10-10 बच्चे होते हैं, फादर क्या होता है, गड़बड़ा घबरा जाता है कि कितनों को पढ़ाऊं, कितना पैसा कहां से लाऊं। राइजिंग पॉपुलेशन आप ये समझ लो कि हमारे भारत में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एक सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल बन रखा है। गवर्नमेंट भी इतना पैसा कहां से खर्चा करेगी भाई, तो यही तो दिक्कत आ रही है। क्योंकि आना जितना है खर्चा उससे ज्यादा हो जाती है, जिसको हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। बात समझ रहे हो? तो हमने पढ़ा था उसको फर्स्ट चैप्टर में, राइट। हाई रीजनल जेंडर इनइक्वालिटी क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं। ऑन ग्रोथ द नेट इंपैक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इज क्वाइट एम्बिशियस। इट कैन बी ambitious, it can be great hindrance to growth, the only circumstantially support it. Wage and income are rapidly affected and can change aggregate demand. This difference in wage and income regulate the incentive system which plan investment in human capital, which turn into affected
ग्रोथ। अब अच्छे से समझना, हमारे भारत में जेंडर इनइक्वालिटी का मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि सेम काम करना है, सेम टाइम देना है, लेडीज के लिए अलग पेमेंट रेट होता है, जेंट्स के लिए अलग पेमेंट रेट होता है। इसके चलते जो वुमेन कैटेगरी के होते हैं या फीमेल कैटेगरी है, वो इंस्पिरेशन मिलता ही नहीं काम करने के लिए, भले ही वो अच्छा ह्यूमन कैपिटल हो, मगर उनको इंस्पिरेशन या पैसा ये सब चीजें नहीं मिलेगा, उतना रेस्पुटेशन नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली भाई वो उतना कंट्रीब्यूट कर नहीं पाएंगे, नहीं करेंगे तो कंट्री को प्रॉब्लम है, भले ही उनको प्रॉब्लम है। आप देखोगे भारत में ऐसे इतने हाउस वाइफ्स हैं जो मैरिज करने के बाद घर में बैठ गए हैं, मतलब उनके ऊपर तो खर्चा किया गया 22-23 साल 25 साल तक, जबरदस्त पैसा खर्चा हुआ, गवर्नमेंट खर्चा किया। हमारे भारत में गर्ल्स को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी प्रोत्साहित कर रही है, पैसा खर्चा कर रही है, पेरेंट्स भी खर्चा कर रहे हैं। शादी करने के बाद भाई वही क्या काला, मतलब क्या बोलते हैं, किचन वाली नौकरी करना है। मतलब इसमें से क्या हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल बनने का क्या मतलब रहा, फिर वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही हैं? हाँ, कंट्रीब्यूट कर रही है, मगर वो इंडिविजुअल भी बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर सकती थी, मगर वो जेंडर इनइक्वालिटी के चलते हो नहीं रहा है। बात समझ रहे हो? दूसरा बात आता है ब्रेन ट्रेन। ये भी एक ऐसी बड़ी समस्या है भाई। भारत में क्या होता है भाई, हम लोग क्या करते हैं, आप देखना अच्छे से, भारत में बच्चा नर्सरी से लेकर, मतलब 3 साल से लेकर 22 साल 25 साल तक पढ़ाई करता है, अच्छा इंजीनियर अच्छा डॉक्टर बन जाता है। अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद भाई, हम लोग नहीं, कॉमर्स वाले तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं और देश में ही ज्यादातर रहते हैं और देश में को अपना सेवा देते हैं, मगर वही इंजीनियर डॉक्टर वाले जितने हो गए वो सब अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं, उनके ऊपर अच्छा रिसोर्स स्पेंड कर दी जाती है, अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनने के बाद अमेरिका भाग जाते हैं या ब्रिटेन भाग जाते हैं, अब्रॉड भाग जाते हैं, और भाई अपनी पूरी दिमाग ना क्या कर देते हैं, दे देते हैं दूसरों को। जैसे गूगल में देखोगे पूरे इंडियन भरे हुए हैं, साइंटिस्ट जितने देखोगे इंडियन में है, इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इंडियन है। ये सब क्या करते हैं, कल्पना चावला इंडियन है, उनकी फैमिली चली गई कहा वहां, और कल्पना चावला जैसे ब्रेन आप देखोगे जो स्पेस में गए थे वो वहां चले गए। आप देखोगे हमारे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी भी इंडिया में थे, और ज्यादा पैसा के चलते डेफिनेटली तो पैसा ज्यादा मिलता है, मगर ऐसे क्या हो रहा है कि हमारे कंट्री की जो ब्रेन है वो ड्रेन हो जा रही है, हमारे कंट्री की जो सब इंटेलिजेंट ब्रेन्स है वो ड्रेन हो जा रही है। ड्रेन होने के कारण कंट्री का डेवलपमेंट पीछे, क्योंकि कंट्री में उन लोगों को भले ही यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनको सैलरी उतना नहीं मिलता होगा, मगर फिर भी ऐसा नहीं जाना चाहिए। अब्दुल कलाम चले गए होते तो भारत में कौन बनता मिसाइल मैन? बस समझ रहे हो ना? तो वैसे कुछ एक क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म फीलिंग लोगों के अंदर क्रिएट होनी चाहिए, इसको ही हम ब्रेन ड्रेन यहाँ बोलते हैं। इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, हमारे पास मैन पावर तो बहुत ज्यादा है मगर प्लानिंग नहीं है कि कैसे इन लोगों को यूटिलाइज किया जाए, मैन पावर को कैसे यूटिलाइज किया जाए, उन लोगों से कैसे, जैसे टेक्निकल लेबर फोर्स है, बहुत तरह के मैन पावर हमारे कंट्री में है, मगर इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है, जिसके चलते ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमारे कंट्री में। उसके बाद हम देखना इनसफिशिएंट जॉब ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल वे आज भी फॉलो किया जा रहा है और वही मेहनत कर रहे हैं लोग, सुबह से शाम लगे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं हो पा रही है। ये स्मार्ट वर्क करने के लिए मतलब छोटे से जमीन में 2 बस्ते गेहूं उगा रहे हैं तो 2 बस्ता ही उगा रहे हैं, मतलब ये मान लिए कि भाई हमारे से कुछ नहीं हुआ ना, 2 ही बस्ता गेहूं हम उगा पाएंगे। मगर यहाँ पे बात ये आती है कि वही फार्मर्स को अच्छे से ट्रेनिंग किया जाता कि कैसे हार्वेस्टिंग करना है, कैसे सोइंग करना है, कैसे फार्मिंग करनी है, ये सब ट्रेनिंग दी जाती तो प्रोडक्शन जो रेट जो होती वो खुद प्रॉस्पेरियस होते और प्रोडक्शन रेट भी बढ़ती, और हम भी क्या होते, सेल्फ सफिशियंसी हमारा कंट्री होता हर वो एक चीज में। इसीलिए हम बोलते हैं इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर आल्सो इज वन ऑफ द क्या बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन आवर कंट्री। उसके बाद जो बेटा आता है ना हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, ये तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है, इसका जो पॉइंट्स है ना आप खुद बनाओगे, क्योंकि ये कैसे एक प्रॉब्लम बन सकती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, बना के मुझे आप सबमिट करोगे, दिस इज योर वर्क राइट। उसके बाद लो एकेडमिक स्टैंडर्ड हम देखते हैं हमारे भारत में, क्या बताओ, ये तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, बहुत सारे बच्चे आपके क्लास में भी होंगे क्या,
पढ़ाई तो कर रहे हैं, 12th को 11th में आ गए, 11th के बाद 12th कॉमर्स में आ गए, 12th कॉमर्स में आने के बाद आज तक सीरियस नहीं है अपने पढ़ाई को लेके। और ऐसे में क्या होगा, 40% या 45% लाके 12th पास हो जाएंगे। 12th पास होने के बाद क्या बोलेंगे, हम तो अनएम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट हमको जॉब दे नहीं पा रही है। भाई जॉब देने के लिए आपके पास वो क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। ये क्वालिटी डेवलप करने के लिए 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई तो करना पड़ेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कितने दिन तक चलाते रहोगे? थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसके लिए आपके टीचर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, पेरेंट्स हो गए, ये सब माथा पटक रहे हैं, फिर भी हो नहीं पा रहा है। तो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी चीजें, इंस्टीट्यूशनली हो गया, पर्सनली हो गया, मोटिवेशंस हो गया, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। और बच्चों की एकेडमिक स्टैंडर्ड को भी डेवलप करना पड़ेगा। ये भी एक हमारे भारत का प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। इसके साथ आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग।